हाय फ्रेंड्स, एम के वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 देखने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान में दिया गया है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, और सेकेंड में दिया गया है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। इसका मान ज्ञात करना है और कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो एक त्रिभुज हम लोग बना चुके हैं, त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है जिसका कोण बी समकोण हो, तो हम लोग बी समकोण मान लिए हैं। बी समकोण हो तो जब बी समकोण होगा तो ए और सी न्यूनकोण होगा, तो ए और सी को न्यूनकोण मान लिए है। और लेकिन दिया गया है, तो दिया गया है क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है, तो देखते हैं कि दिया गया है tan a बराबर 1/√3 ये दिया गया है। ये दिया गया है तो हम जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं tan a बराबर, जैसे यहाँ पे 1/√3 दिया गया है, तो tan थीटा का हम लोग मान जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, और यहाँ पे 1/√3 दिया गया है। तो लंब का मान हम लोग इसमें से देख लेते हैं कि लंब का मान क्या होगा। लंब का मान 1 होगा और आधार का मान √3 होगा। तो यहाँ पे लंब का मान, तो कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण हमको नहीं दिया गया है, तो कर्ण का मान, तो कर्ण बराबर वाट लिख लिए। तो लंब का मान 1 दिया गया है, तो ये हम लोग जानते हैं कि लंब है, तो लंब 1 रख दिए, और आधार √3 है तो आधार √3 रख दिए, और कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग किसी भी कोई भुजा का मान निकाल सकते हैं, तीनों भुजा में से। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तब कर्ण का मान कितना दिया गया है, कर्ण का मान कुछ भी नहीं दिया गया है, जो कर्ण ए और सी माने हैं, तो ए सी का स्क्वायर दे देंगे। लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर दे देंगे, और आधार का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर दे देंगे। अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करने पर 1 निकला, और √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 निकला। तो यहाँ पे आ जाएगा हमको ए सी स्क्वायर बराबर 1 + 3, 1 + 3, तो 1 और 3 को जोड़ने पर 4 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। जब ए सी का मान निकालेंगे तो रूट में चले जाएगा 4, और 4 में से रूट में से 4 जब निकलेगा तो ये 2 होगा। तो यहाँ पे कर्ण का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसमें समीकरण दिया गया है कि 1 नंबर में समीकरण दिया गया है कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। तो ये समीकरण को लिख लेते हैं कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, ये दे दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो लंब, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण लिख लिया। इंटू में दिया गया है कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टे, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार बट्टे कर्ण लिख दिए। प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो कॉस थीटा का भी मान होता है आधार बट्टे कर्ण, और यहाँ पे इंटू में साइन का दिया है, तो साइन का भी होता है लंब बट्टे कर्ण। सिर्फ फर्क कितना है कि इसमें कोण जो है, कोण बदला हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पे साइन ए लगा हुआ है, यहाँ पे कॉस सी लगा हुआ है, कॉस ए और साइन सी। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हमको मान रखना पड़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे साइन ए से कह रहा है, जब साइन ए से यहाँ पे देखेंगे तो ए से देखने पर लंब ये हो जाएगा, और आधार भी लंब ये है। लेकिन जब ए से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार वाला लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा मेरा √3, और कर्ण जो है निकला है वो 2 निकला है। तो लंब जब √3 होगा और कर्ण मांग रहा है तो कर्ण 2 है, तो लंब √3 दिए और कर्ण 2 दिए। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कॉस सी से देखिए, तो कॉस सी से देखने पर आधार कौन आता है, तो कॉस सी से जब देखते हैं तो ये लंब हो गया, तो आधार ये सी के सामने वाला लंब, तो आधार ये होगा, तो आधार यहाँ पे भी √3, और कर्ण जो हम लोग जानते हैं नहीं बदलता है, कर्ण का √2 का √2।
फिर यहाँ पे दिया गया है कि आधार और कर्ण लिखिए, वो भी cos A से। जब A भुजा से देखते हैं तो लंब ये होता है तो आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मांग रहा है हमको आधार, तो लंब जब ये हो जाएगा तो आधार ये होगा, तो आधार का मान दे दिए 1, और कर्ण का मान नहीं बदलता है, कर्ण का मान √2 है, +2 है तो 2 दे दिए। फिर लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पे लंब का मान देखते हैं, लंब का मान देखने पर यहाँ पे हमको 1 है, लेकिन यहाँ पे साइन सी से कह रहा है देखने के लिए, साइन सी से देखते हैं तो लंब ये हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब मांग रहा है तो लंब मेरा 1 हो गया और कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण 2 ही रहेगा। अब देखते हैं √3 को गुना करने पर, जब 2 को √3 गुना होता है तो क्या हो जाता है 3, और 2 का गुना करने पर 4, और 1 यहाँ पे भी गुना होगा, 1 का गुना करने पर 1 और 2 का गुना करने पर 4। अब इसका जो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में यहाँ पे 3/4 था और यहाँ पे 1/4, दोनों का एलसीएम लेने पर हमको 4 आया, 4 से 4 में भागा देने पर 3 का 3, ऊपर में 1 और 3, 1 बराबर 4, 4/4, ये कट गया, इसका मान निकल गया 1। और समीकरण दूसरा में कह रहा था, समीकरण दूसरा दिया गया था, समीकरण दूसरा में वहाँ पे प्लस की जगह माइनस दिया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया गया है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, तो हम लोग लिख लेते हैं cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो इसका भी मान लिख लेते हैं, इसका मान क्या होता है कि cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो लिख लिए, गुना है तो आधार बट्टे फिर कर्ण लिख लेंगे, आधार बट्टे सिर्फ ये कोण का मान चेंज है और माइनस था तो माइनस दे देंगे, इसका मान होता है लंब बट्टे कर्ण, और इंटू में इसका मान होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण दे दिए। अब आधार का मान जब देखते हैं तो आधार का मान हमको कितना आता है देख लेते एक बार। त्रिभुज में यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बोल रहा है कि आधार का मान निकलने के लिए, तो यहाँ से अगर ए से देखते हैं तो ए से देखने पर ये लंब हो जाता है तो ये आधार हो जाता है, तो यहाँ पे आधार का मान 1 निकला, आधार का मान 1 दे दिए और आधार का मान 1 दे दिए, तो कर्ण का मान 2 है तो 2 ही दे देंगे गुना। यहाँ पे cos C से देखने के लिए बोल रहा है आधार लिखिए, cos C से देखकर आधार लिखने के लिए, तो जब cos C से देखते हैं, cos C से जब देखते हैं तो C से देखने पर ये लंब हो जाता है तो आधार ये होता है, तो आधार है √3 और लंब कर्ण होगा 2, तो आधार √3 दे दिए और कर्ण का मान 2 दे दिए। उसी तरह इसमें भी बैठा लेंगे, यहाँ पे sin A से बोल रहा है देखने के लिए, तो sin A से देखने पर लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा, तो sin A से देखने पर लंब और कर्ण क्या होता है, तो sin A से देखने पर जब A से देखेंगे यहाँ पे तो A से देखने पर लंब √3 होगा और कर्ण ये होगा, तो A से देखने पर लंब √3, और जब C से देखते हैं तो C से देखने पर लंब ये 1 होता है और कर्ण यही होगा, तो 1/2। यहाँ पे देखिए A से देखने पर हमको √3/2 आया और यहाँ C से देखने पर हमको 1/2 आया। अब इस दोनों का गुना करते हैं, 1 और √3 का गुना करने पर √3 आता है, 2 का गुना करने पर 4 आता है, -1 और √3 का गुना करने पर √3, 2 का गुना करने पर 4 आता है। अब 4 का लघुत्तम लेने पर हमको 4 आता है, √3 माइनस √3, तो √3 में से √3 गया 0 और 0/4 बराबर 0 आ गया। थैंक यू। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।